हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और टोटल इसमें 41 सेट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर सेट है। और आप लोग दोस्तों टोटल 41 सेट बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय पाली का क्वेश्चन है 12/2/2019 का। आइए दोस्तों सेट को रिवीजन करते हैं। तो आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्लास्टिड्स, जो कि यह जो है कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। बाकी सभी दोस्तों कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोटिक्स अर्थात कठोर जल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और इसको कठोर जल के नाम से जाना जाता है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सभी को घर। सभी को घर, जो कि यह जो है लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का, सभी को घर। अगला प्रश्न, आधुनिक उद्योगों की रीढ़ किसे कहा जाता है? थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। आधुनिक उद्योग को रीढ़ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लौह इस्पात को। लौह इस्पात को आधुनिक उद्योग को रीढ़ कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान संवैधानिक संशोधन द्वारा 2015। अगला प्रश्न, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप में तो माध्यम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है सघन माध्यम। दोस्तों, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से सघन माध्यम में है। अगला प्रश्न है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, 1200 ईस्वी पूर्व का वीर शो आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में हुआ था, जो कि वीर शो आंदोलन है और कर्नाटक राज्य में हुआ था। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जब वापस जल में संघनित हो जाता है तो उष्मा इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुक्त हो जाती है। जब वापस जल में संघनित हो जाता है तो उष्मा क्या होगा? मुक्त हो जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, उत्तरी मैदानों में चुनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कंकरा के नाम से जाना जाता है, जो कि यह चुनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कंकरा के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गंगा, और यह पर्वतीय नदी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं का कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्थिर वैद्युतिकी बल जो है यह प्रतिपादित होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल
प्रतिपादित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 स्थित वैद्युतीय बल। अगला प्रश्न, राज्य का राज्यपाल देश की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। डी में क्या है? इसका आंसर डी, राष्ट्रपति के इच्छानुसार दोस्तों बना रहता है, राष्ट्रपति के इच्छानुसार। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश राज्य में है कंदरिया महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, थोड़ा सा जूम करेंगे, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो यहाँ पर फिर पढ़ेंगे ताकि आप लोग समझ लें। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 18 वर्ष, जो कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए 18 वर्ष चाहिए। अगला प्रश्न, 1761 में किस युद्ध में हारने के लिए फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के लिए सपने पर अंकुश लगा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत के तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए। 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लगा दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पानीपत के तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह कनाडियन मॉडल पर आधारित है, कनाडियन मॉडल पर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नगर जहां पनाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सॉरी दोस्तों, एक नहीं है 3 है, मुहम्मद बिन तुगलक। कहने का तात्पर्य 3 था लेकिन एक कहा गया था, 3 है अर्थात सी है मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 भाग दोस्तों 9, यह जो है पंचायत से संबंधित है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 भारत द्वारा। पुराना करंट अफेयर्स है, देख लीजिए एक नज़र। 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कानपुर में किया गया था 1925 में, और इसका अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। अगला प्रश्न, 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन इसे कहा जाता है और इसका संस्थापक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन थे इसका संस्थापक। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा दोस्तों देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 महाधिवक्ता। राज्य में दोस्तों महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? वह मंत्रालय का नाम बताना है। इसका आंसर डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह जो आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद का संरचना संबंधित है? राज्य परिषद का संरचना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 में जो कि राज्य परिषद के संरचना के बारे में संबंधित है। अगला प्रश्न, जूडो में दक्षता का संकेत पहनने में मिलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 रंगीन वोल्ट्स। जूडो में दक्षता का संकेत रंगीन वोल्ट्स पहनने में मिलता है, बिल्कुल इसका आंसर 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओजोन है दोस्तों, ओजोन। अगला प्रश्न, स्कूलर में क्यू बॉल का द्वारा गेंद को मारा जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। अगला प्रश्न, 2016 के रियो ओलंपिक में किस देश पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। 2016 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से एक नज़र देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक का अध्ययन से संबंधित है अर्थात कवकों का अध्ययन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कवक विज्ञान। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 शून्य होगा। दोस्तों इसका पीडीएफ मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग वहां से ज्वाइन करके दोस्तों वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, टेलीग्राम का वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मैथ और रीजनिंग और आंसर के साथ आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का सुसाइड बैंक कहा जाता है? दोस्तों सुसाइड बैंक, तो किस कोशिका अंग को सुसाइड बैंक कहा जाता है? ये नया प्रश्न है, आइए आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। अगला प्रश्न, झाड़ू अथवा ब्रूम के द्वारा झाड़ना या स्वीपिंग और तेजी से रगड़ना अर्थात रबिंग किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कॉलिंग से संबंधित है। कॉलिंग एक खेल है और इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में यह जो है पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी जो कि महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों हुआ था उद्भव। अगला प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु षड्यंत्र केस में आरोपी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बलों को आरक्षित कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। थोड़ा सा जूम करेंगे, राज्यपाल। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। चाल सूर्य के आभासी संचलन के साथ होता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल सूर्य के आभासी संचलन के साथ होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है भूपट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सबसे ऊपरी भाग क्या कहा जाता है तो भूपट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और अंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर है सामुदायिक पंचायत 1932।
दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और अंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है सामुदायिक पंचायत 1932 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यह जो है दोस्तों इसका जो पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला प्रश्न पाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, किसी खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? स्केट्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी फिंगर स्केटिंग का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा को इंगित करने वाले उत्तरी तारा कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, ध्रुव तारा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है एवरेस्ट, जो कि जो है नेपाल में है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, यह जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, गंधमक का संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी द्वितीय अंग्ल अफगानिस्तान युद्ध से है, द्वितीय अंग्ल अफगानिस्तान युद्ध से है गंधमक की संधि। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा। और दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड करके बनाइए मैथ और रीजनिंग का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।